सोचिए, जिस चीनी के बिना सुबह की चाय अधूरी लगती है, उसी चीनी की कीमत अगर अचानक 50 से अधिक 60 और कहीं कहीं 65 रुपए किलो तक पहुंच जाए तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या रक्षाबंधन से लेकर दिवाली और छठ तक चीनी के दाम और बढ़ने वाले हैं? क्योंकि मामला सिर्फ चीनी के महंगे होने का नहीं, मामला सीधे आपकी रसोई और त्योहार के बजट से जुड़ा हुआ है। देश के कुछ बाजारों में चीनी की खुदरा कीमत 65 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि 20 अगस्त को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत करीब 55.70 रुपए प्रति किलो थी। एक महीने पहले यही कीमत 48.18 रुपए और एक साल पहले 46.30 रुपए प्रति किलो थी। यानी एक साल में करीब 9 रुपए और एक महीने में 7.5 रुपए और सिर्फ एक हफ्ते में करीब 5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि चीनी की कीमत इतनी तेजी से बढ़ गई? क्या देश में चीनी की कमी हो गई है? क्या मौसम इसकी वजह है? क्या एथेनॉल के लिए गन्ने का इस्तेमाल होने से चीनी कम पड़ रही है? और सरकार ने अचानक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी शुल्क मुक्त आयात करने का फैसला क्यों किया है? सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह, घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता पर दबाव। इस साल 15 अप्रैल तक देश में करीब 273.90 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ था, लेकिन मौजूदा सीजन में कुल उत्पादन को लेकर पहले लगाए गए अनुमान से कम आंकड़े सामने आ रहे हैं। सरकार अनुमान करीब 306 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का है, जबकि गन्ना उत्पादक राज्यों के शुरुआती अनुमान करीब 343 लाख मीट्रिक टन के हैं। यानी जितनी चीनी उपलब्ध होने की उम्मीद थी, बाजार में उतनी सप्लाई नहीं आ पाई। अब इसी के साथ त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों में मिठाइयों की मांग तेजी से बढ़ती है। सिर्फ घरों में ही चीनी की खपत नहीं बढ़ती, बल्कि मिठाई की दुकानें, बेकरी, बिस्किट, टॉफी और पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियां भी बड़ी मात्रा में चीनी खरीदती हैं। ऐसे में जब सप्लाई पहले से दबाव में हो और मांग अचानक बढ़ जाए तो कीमत में सीधा असर पड़ता है। और दूसरी बड़ी वजह है गन्ने की फसल और मौसम। गन्ने की पैदावार बारिश और मौसम पर काफी निर्भर करती है। गन्ना उत्पादक राज्यों में मौसम की स्थिति और कुछ इलाकों में रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियों से फसल को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई। इसका असर चीनी उत्पादन पर पड़ रहा है। चिंता सिर्फ इस साल की नहीं है, अगर आने वाली फसल भी कमजोर रहती है तो अगले साल भी चीनी सीजन में सप्लाई पर दबाव बना रहता है और इसका असर कीमतों पर दिखाई दे सकता है। अब आते हैं एथेनॉल वाले सवाल पर। सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसका मकसद पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना, वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना। इसलिए सवाल उठाना स्वाभाविक है, क्या गन्ने से चीनी बनाने के बजाय उसका इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में किया जा रहा है और इसी वजह से चीनी महंगी हो रही है? लेकिन सरकार ने इस दावे को खारिज करते हुए सरकार के मुताबिक एथेनॉल के लिए डाइवर्ट किए जाने वाली चीनी की हिस्सेदारी सीजन की करीब 12% से घटकर 2025-2026 में करीब 9% रह गई। इसके अलावा देश में कुल एथेनॉल उत्पादन का लगभग 3/4 हिस्सा अब गन्ने के बजाय अनाज खासकर मक्के से आता है। इसलिए सरकार का कहना है कि मौजूदा चीनी महंगाई की मुख्य वजह एथेनॉल नहीं बल्कि कम घरेलू उत्पादन, त्योहारों से बढ़ती मांग और जमाखोरी है और यहीं से सरकार की कार्रवाई शुरू होती है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने चीनी के स्टॉक पर भी सख्ती की है। डीलरों के लिए स्टॉक लिमिट तय की गई है ताकि व्यापारी जरूरत से ज्यादा चीनी अपने गोदामों में जमा न कर सके, क्योंकि अगर बाजार में चीनी मौजूद हो लेकिन व्यापारी उसे रोक कर रखे तो कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है और कीमतें बढ़ सकती। बड़े औद्योगिक खरीदारी के स्टॉक पर भी सीमाएं लगाई गई हैं, लेकिन इन तमाम कदमों के बावजूद अब जब कीमतों पर दबाव बना रहा है तो सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी को बिना आयात शुल्क के भारत लाने की अनुमति दी गई। अब समझिए कि ये फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सामान्य तौर पर भारत में चीनी की आयात पर करीब 100% शुल्क लगता है, लेकिन इस बार तय मात्रा में कच्ची चीनी शुल्क मुक्त आयात की जा सकेगी। इससे 31 अक्टूबर 2026 तक भारत लाने की अनुमति। सरकार का मकसद बहुत सीधा है, देश के बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाओ, सप्लाई और डिमांड के बीच का अंतर कम करो और कीमत पर दबाव घटाओ। करीब एक दशक बाद भारत को इस तरह का आयात का सहारा लेना पड़ रहा है, इसलिए यह
फैसला बताता है कि सरकार घरेलू बाजार में कीमतों को लेकर कितनी सतर्क है। अब सवाल है कि ये चीनी आएगी कहां से। भारत के लिए ब्राजील एक प्रमुख संभावित स्रोत है। 2024 में भारत ने बड़ी मात्रा में कच्ची चीनी का आयात किया था और उसमें ब्राजील की हिस्सेदारी करीब 99.85% थी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सरकार ने आज आयात की अनुमति दी और इसका मतलब यह नहीं है कि कल से बाजार में विदेशी चीनी आ जाएगी। विदेश से चीनी मंगाना, जहाज से इसे भारत तक पहुंचाना और फिर घरेलू बाजार में सप्लाई करने में समय लगता है। इसलिए आयात का असर तुरंत दिखाई देने के बजाय कुछ समय बाद दिख सकता है। यानी सरकार का फैसला कीमतों पर दबाव कम कर सकता है, लेकिन त्योहारों से पहले इसका फायदा कितना जल्दी मिलेगा यह सप्लाई के बाजार तक पहुँचने पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, क्या आने वाले दिनों में चीनी और महंगी होगी? क्या यह तस्वीर थोड़ी मिली जुली है या एक तरफ अगस्त से नवंबर तक त्योहार के कारण चीनी की मांग मजबूत रहने वाली है, इससे कीमतों पर ऊपर की तरफ दबाव बना रह सकता है। और दूसरी तरफ सरकार ने आयात स्टॉक लिमिट और जमाखोरी रोकने जैसे कदम उठाए। अगर 10 लाख टन आयाती चीनी समय पर बाजार में पहुंचती है और घरेलू सप्लाई भी बेहतर होती है तो कीमतों में तेजी पर ब्रेक लग सकता है। लेकिन अगर त्योहारों की मांग अनुमान से ज्यादा बढ़ेगी और घरेलू उत्पादन सप्लाई कमजोर रही तो जमाखोरी जारी रहेगी, तो कीमतें कुछ समय तक ऊंची रह सकती हैं और इसका असर सिर्फ आपके घर में इस्तेमाल होने वाली 1 किलो चीनी तक सीमित नहीं रहेगा। चीनी महंगी होगी तो मिठाई बनाने वाले की लागत बढ़ेगी, बिस्किट, टॉफी और कई दूसरे खाद्य उत्पादों की लागत बढ़ सकती है। यानी चीनी की कीमत बढ़ने का असर धीरे धीरे पूरे फूड मार्केट तक पहुंच सकता है। त्योहारों के समय जब लोग मिठाई और दूसरी चीजों पर ज्यादा खर्च करते हैं तब यह बढ़ी हुई लागत सीधे आम आदमी की जेब पर असर डाल सकती है। तो पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझ ले तो चीनी महंगी होने के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं, कम घरेलू उत्पादन, गन्ने की फसल पर मौसम और बीमारी का असर, त्योहार से बढ़ती मांग और बाजार में स्टॉक को लेकर दबाव और जमाखोरी की आशंका, इन सब में मिलकर कीमतों को ऊपर धकेला। सरकार ने अब 10 लाख टन शुल्क मुक्त आयात का फैसला करके बाजार में अतिरिक्त सप्लाई डालने की कोशिश की है, लेकिन असली राहत तभी मानी जाएगी जब इसका असर सरकारी आंकड़ों से निकलकर आपकी किराने की दुकान तक पहुंचे और 60 से 65 रुपए किलो वाली चीनी फिर से नीचे आती दिखाई दे। क्योंकि त्योहार मिठास के लिए होते हैं, लेकिन अगर चीनी ही महंगी हो जाए तो सवाल सिर्फ मिठाई की कीमत का नहीं रहेगा, सवाल पूरे त्योहार के बजट का हो जाएगा। अब आपके शहर में चीनी कितने रुपए बिक रही है ये जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ।